हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने 10th क्लास यूपी बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जो बच्चों में क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो बोर्ड परीक्षा के बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से मैं लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चन बताऊँगा और इसमें से 2 क्वेश्चन लग रहे हैं। सभी बच्चे उन 5 क्वेश्चनों को ध्यान से करेंगे। उनमें से 2 क्वेश्चन लग रहे हैं लॉन्ग में, 6 से नंबर के। तो मुझे सभी बच्चों से उम्मीद है कि इन क्वेश्चनों को ध्यान से करेंगे और बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे सभी स्टूडेंट्स। सही बच्चों, जिस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके बता सकता है या मेरे पर्सनल नंबर पर वो बच्चा कॉल करके बता सकता है जिस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो। सही बच्चों, चलो देखते हैं बच्चों वो कौन कौन से 5 क्वेश्चन हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या और ब्रैकेट में दे रखा 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान दे रखा 3.14 और तथा √3 का मान दे रखा है 1.73। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या कह रहा है ये, एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो बच्चों एक वृत्त बना लेंगे पहले हम। एक वृत्त की जीवा मतलब केंद्र से कोई रेखा मत खींचो, केंद्र से अगर रेखा खींचोगे तो व्यास कहलाएगी। तो केंद्र से अलग में नहीं, ये खेल ली, ये जीवा है हमारी बच्चों। ये क्या है हमारी जीवा। एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है। केंद्र, इसका वृत्त का केंद्र यहां मान लिया हमने। सही है बच्चों, केंद्र पर कितने डिग्री कोण बना रहे? 60। इसको मिला देंगे इससे। ये केंद्र O है और कितने डिग्री कोण बना रहे हैं? 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो कह रहा है फिर संगत लघु और संगत दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु, तो बच्चों कह रहा संगत लघु, ये जो हमारा ये लघु वृत्तखंड है हमारा, ये इतना 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 क्या है बच्चों? लघु वृत्तखंड। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना। हमें इतने इतने क्या निकालना बच्चों? क्षेत्रफल निकालना। और इससे ऊपर वाला क्या है बच्चों? दीर्घ वृत्तखंड है हमारा। इतना इतना हमारा संगत लघु है और ये हमारा ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड है। तो इसने हमें क्या क्या दे रखा है बच्चों? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहां से लेके यहां तक की दूरी हमारी 15 है बच्चों। इसे त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? त्रिज्या। तो लिखेंगे दिया है, यहां दिखा देंगे बच्चों ये 15 सेंटीमीटर है। इसे ए मान लिया, इसे ओ, और इसे बी मान लिया। ये कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। बच्चों साफ साफ लिखेंगे और एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे, फिगर बनाकर पूरे मार्क्स लेने हैं। तो वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 15 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री। कोण थीटा बराबर कितना है बच्चों? 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है? पहले संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इतने इतने का। हमें बच्चों इतने इतने क्या निकालना है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर
सही है बच्चों। क्या फॉर्मूला है हमारा? ये बच्चों हमारा त्रिज्याखंड भी बन रहा है। क्या बन रहा है हमारा? त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो हमारा थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा त्रिज्याखंड हो रहा, त्रिज्याखंड भी है बच्चों हमारा, और त्रिज्याखंड का फॉर्मूला है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। और ये हमारा क्या बन रहा है बच्चों? त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। तो बच्चों यहाँ त्रिभुज भी बन रहा है हमारा। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे। त्रिभुज हमारा कौन सा है? समबाहु। इसका क्षेत्रफल लिख लेंगे 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो बच्चों संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? त्रिज्याखंड इतना इतना हमारा त्रिज्याखंड, त्रिज्या से खंड कट रहा है ये, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस ये हमारा त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यह बच्चों संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये याद रखेंगे, ये फॉर्मूला लग रहा है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब क्या रखेंगे? इनकी वैल्यू रख के सोल्व कर लेंगे। थीटा, थीटा कितना है हमारा? 60 डिग्री बटे कितना? 360 इंटू पाई, पाई का मान सवाल में दे रखा है इसने 3.14 इंटू आर, आर कितना है हमारा? 15, 15 का स्क्वायर माइनस 1/2 आर, आर कितना है? 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा कितना है हमारा? 60 डिग्री। 60 से कट जाएगा, 60 एकम 60, 60 छिक्के 360, कितना का ऊपर? 3.14 गुना इसमें करेंगे तो 3.14 आ जाएगा, बटे कितना? 6, और 15 का स्क्वायर 225 माइनस 1/2 गुना 15 का स्क्वायर 225 गुना साइन 60, साइन 60 का मान √3/2। ये और ये बच्चों 3 से कट रहा है, 3 सत्ते 21, एक बचा, 3 पंजे 15, फिर 3 दूनी 6। यहाँ दशमलव कितने की बात लग रही है? 1 2, यहाँ दशमलव हटा के बच्चों 2 0 लगा देंगे नीचे, तो ऊपर कितना का? 314 गुना 75 बटे कितना? 200 माइनस 225 √3, और बटे कितना? 2 दूनी 4। ये किससे कट रहा है बच्चों? 5 से कट रहा है, 5 से काट लो। ये 25 से काट लो, 25 से कट जाएगा, 25 थी 75, और 25 अठे 200, 5 से भी कट जाएगा, फिर दोबारा काटना पड़ेगा। अब ये और ये 2 से काट लो, इसको इसको 2 से काटेंगे, 2 2 एकम 2, एक बचा, 11 हो गए 2 पंजे 10, एक बचा, 14 हो गए 2 सत्ते 14, और 2 चौक 8। अब इसको सोल्व करेंगे आगे। 157 गुना 3 बटे 4, 157 गुना 3 और बटे कितना है बच्चों? 4, फिर माइनस 225 √3 बटे 4, ये पीछा चल रहा है, 225 √3 और बटे कितना? 4। इनकी गुना करेंगे, 3 सत्ते 21, हासिल को 2, 3 पंजे 15, 15 2 कितने? 17, 17 का 7 का हासिल को 1, 3 एकम 3 और 1 4, बटे कितना बच्चों? 4, माइनस कितना? 225 √3 बटे कितना? 4। √3 का मान रख देंगे, तो 471 बटे 4 माइनस कितना? 225। √3 का मान बच्चों सवाल में दे रखा है 1.73, √3 का मान 1.73 बटे कितना? 4। एलसीएम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है,
इसको इससे भाग दिया एक आया, 1 की गुना ऊपर करेंगे तो 471 ही रहेगा। इसको इससे भाग दिया एक आएगा, 1 की गुना ऊपर करेंगे तो यही आएगा बच्चों। एलसीएम ले लिया। ये कंडीशन सभी स्टूडेंट्स को सोल्व करनी है। इनकी गुना करके घटा के फिर 4 से भाग कर लेंगे। सभी स्टूडेंट्स कंडीशन को सोल्व करेंगे और सोल्व करके जो आंसर आएगा बच्चों, ये आएगा, मैं लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट ही 20 दशमलव कुछ करके आएगा, 4 3 जो भी कुछ करके आए। दशमलव से पहले आंसर सही होना चाहिए, दशमलव के बाद चाहे मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, पर दशमलव से पहला आंसर सही होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स का। सोल्व अपने आप करना है, सोल्व करके ही आंसर आना चाहिए। तो क्या निकल गया हमारा बच्चों, ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया इतना वर्ग सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्तखंड बच्चों जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे बोलेंगे दीर्घवृत्तखंड, ऊपर वाले हिस्से को दीर्घवृत्तखंड। तो दीर्घवृत्तखंड का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे बच्चों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा निकल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्या बताया भी मैंने फॉर्मूला, कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ बच्चों, पाई आर स्क्वायर माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी ऊपर निकाला हमने 20.43 करके कुछ निकला था आप सभी का। अब पाई का मान क्या, 3.14 गुना आर, आर का मान कितना बच्चों 15 का स्क्वायर और माइनस कितना 20.43। तो 3.14 गुना 15 का स्क्वायर कितना 225 माइनस ये, इनकी गुना कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इनकी गुना, और इनकी गुना करके मैं लिख रहा हूं, मैं आप सभी गुना करके देखेंगे, आप सभी स्टूडेंट गुना करके देखेंगे अपना आप। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैंने पीछे गुना करके देख रखी है, 706.5 करके आएगा। नोट नहीं करेंगे इतना, आप गुना नहीं करोगे। और माइनस कितना 20.43। अब इसको इसमें से घटा देंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, सभी स्टूडेंट घटाएंगे, सभी स्टूडेंट्स घटाएंगे। और घटा के भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलो मैं घटा के दिखाता हूं। 706 कितना 5, इसमें से क्या घटाना 20.43, 20 दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए बच्चों, 0.43। जब दशमलव के नीचे दशमलव आएगा तभी घटेगा बच्चों। 3 के ऊपर कोई संख्या ना तो क्या लगा देंगे 0। अब घटा लेना, आप घटा सकते हो सभी स्टूडेंट्स। तो 686 पॉइंट करके कुछ आएगा बच्चों, 0 में से 3 नहीं जाएंगे, 2.5 ले ली, 2.5 10 में से 3 गए 7, 4 बचे, 4 में से 4 गए 0, पॉइंट लगाया। यहाँ क्या बचा 6, 0 में से 2 नहीं जाएंगे, 2.5 ले ली, 10 10 में से 2 गए 8, जब यहाँ से 2.5 ली तो यहाँ 6 बचेंगे, तो 686.07 करके आंसर आएगा बच्चों। तो 686.07 और इसका मात्रक है वर्ग सेंटीमीटर।
वर्ग सेंटीमीटर। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सही है बच्चों? जिसको प्रॉब्लम हो मुझे बता सकता है दोबारा। वैसे प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, प्रॉब्लम तो किसी को होनी नहीं चाहिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दूसरा। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई। एक बच्चों घड़ी है और घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों हमें। तो जो जो दे रखा है इसमें, घड़ी की सुई की लंबाई, घड़ी की सुई की लंबाई बच्चों त्रिज्या के बराबर काम करेगी। ये किसके बराबर काम करेगी? त्रिज्या के बराबर। किसकी त्रिज्या के बराबर? वृत्त की त्रिज्या के बराबर। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो घड़ी की मिनट की सुई है, थोड़ा ध्यान समझना, ये मिनट की सुई गिरा। तो जब घड़ी की मिनट की सुई है, जब वो एक घड़ी का पूरा चक्कर काटेगी तो कितने मिनट लगेंगे उसे? एक यानी कि 60 मिनट लगेंगे, यानी कि 1 घंटा। जैसे आप क्या बोलते हो 1 घंटा। तो 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा चक्करों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 1 होगी। सा कितनी होगी बच्चों? 1 होगी। 60 मिनट में जब घड़ी एक चक्कर काटेगी तो पूरा 360 डिग्री कोण बनाएगी। कितने डिग्री कोण बनाएगी बच्चों? 360 डिग्री का कोण। तो पहले चक्कर देख लेंगे कितने काट रही है घड़ी। तो लिख लेंगे चूंकि 60 मिनट में 60 मिनट में सुई द्वारा चक्करों की कुल संख्या, चक्करों की कुल संख्या बराबर 1। 60 मिनट में एक चक्कर काटेगी तो 1 मिनट में निकालना। पहला मैं कितने मिनट में निकालना बच्चों? 1 मिनट के लिए। जब 60 मिनट में सुई एक चक्कर काटेगी तो 1 मिनट में कितने काटेगी? कम काटेगी ज़्यादा काटेगी बच्चों? कम काटेगी 1 मिनट के लिए। और कम काटेगी तो क्या करेंगे? इसको 60 से भाग कर लेंगे। इसे एक को क्या कर लेंगे? 60 से भाग। तो लिखना क्या है? 1 मिनट में सुई द्वारा चक्करों की कुल संख्या कितना? 1/60 हो जाएगा। अब कितने मिनट दे रखी है बच्चों इसने सवाल में? 10 मिनट दे रखी है। कितनी मिनट दे रखी है? 10 मिनट। जब 1 मिनट में सुई 1/60 चक्कर काट रही है तो 10 मिनट में कम काटेगी ज़्यादा काटेगी? ज़्यादा काटेगी। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो लिखें 10 मिनट में सुई द्वारा चक्करों की कुल संख्या बराबर कितना? 1/60 और गुना कितना? 10। 10 से काट देंगे, 10 छिंग 60। तो यानी कि 10 मिनट में कितने चक्कर काट रही है? 1/6 चक्कर काट रही है। कुल चक्कर कितने काट रही है? 1/6। फिर अब क्या निकालें बच्चे? कोण निकाल लेंगे। 10 मिनट में सुई द्वारा बना कोण,
10 मिनट में सुई द्वारा बना कोण। बना कोण 10 मिनट में सुई द्वारा बना कोण। जब बच्चों पूरा चक्कर काटेगी मिनट की सुई तो हमारा 360 डिग्री कोण बनाएगी। क्या बनाएगी? 360 डिग्री का। तो 1/6 को क्या कर देंगे? 360 से गुना कर लेंगे तो कोण निकल जाएगा। इसको से भाग देंगे तो 60 आ जाएगा। 6×36 60 डिग्री आ जाएगा। तो सुई द्वारा बना कोण कितना आ जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। तो 10 मिनट में मिनट की सुई 60 डिग्री कोण बना रही है। फिर क्या निकलवा रहा बच्चों? ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या निकलवा रहा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला है बच्चों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। इनके मान रख दो। थीटा का मान कितना? 300। थीटा का मान 60 डिग्री बट्टे कितना? 360 इंटू पाई का मान 22/7। तो आर की जगह 14। त्रिज्या आर का मान 14। इसको सोल्व कर देंगे। साठ से काटेंगे इसे। 60 एकम 60, 60 छिक्के 360, 1/6 आ गया। गुना कितना? 22/7। तो 14 का स्क्वायर है बच्चों का। 14 के स्क्वायर को 2 बार लिख लेंगे। 14 गुना 14 करके 7 से कट जाएगा बच्चों की। 7 दूनी 14। अब 2 से ही कट रहा है। 2 तिया 6। तो ऊपर कितना बचा? 22 गुना 14 बट्टे कितना? 3। इनकी गुना कर लेंगे। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30। 308/3 आ जाएगा बच्चों। और इसको भाग करके लिख देंगे। ये इतना भी छोड़ सकते हैं सभी स्टूडेंट्स। तो वर्ग सेंटीमीटर आ गए। इसको भाग करके भी लिख सकते हैं या फिर इसको इतना भी लिख सकते हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक करेंगे सवाल। अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बस वही कर लो। 70 में 70 पाओगे बच्चों। अगर साफ साफ लिखोगे तो बता रहा हूँ। फिर भी तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है बच्चों। एक वृत्त है, ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा बच्चों वृत्त का केंद्र है। ये वृत्त का क्या है? केंद्र। और वृत्त के केंद्र से कितने डिग्री कोण बना? 30 डिग्री कोण। अगर हम इसको यहाँ से मिला देंगे तो हमारी त्रिज्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चों? हमारी त्रिज्या। और ये कितने डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री कोण बना रहा है। कितने डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। इसको बोलते हम जब त्रिज्या से कोई खंड काट रहे हैं तो उसे बोलें त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे बच्चों? से त्रिज्या खंड बोल लेंगे। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना त्रिज्या खंड का। और इसकी त्रिज्या दे रखे सवाल में से 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। इसको हमने ओ मान लिया, इसे ए मान लिया, इसे
बी मान लिया। तो जो जो दे रखा है उसको लिख लेंगे हम। दिया है वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना 14 सेंटीमीटर, फिर कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। तो हमें निकालना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना बच्चों। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा हमारा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री बटे कितना 360 गुना पाई, पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर, आर की जगह 14 का स्क्वायर। 60 से कट रहा है बच्चे, 60 एकम 60, 60 छिक्के 360, ऊपर कितना है 22 एकम 22 बटे 6 गुना 7। 14 कितनी बार है 2 बार, 14 को 2 बार लिख दिया। सही है बच्चों। क्या करेंगे, 7 से कट जाएगा 7 दूनी 14, अब 2 से ही कट जाएगा 2 तिया 6, तो कितना बचा ऊपर 22 गुना 14 बटे कितना 3, इनकी गुना करेंगे 14 दूनी 28, आजकल को 14 दूनी 28 और 2 30, 308 बटे 3 आ गया। ठीक है बच्चों, इतना करना है बस। थोड़ी मिस्टेक हो गई बच्चों। क्या मिस्टेक है, यहाँ हमने 30 डिग्री लिखा है और यहाँ लिखा है कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, तो इसे 30 की जगह 60 ही कर लो इस कोण को। यहाँ जो कोण बना रहे हैं बच्चों 30 की जगह यहाँ क्या कर लेंगे 60 ही कर लेंगे। और 30 की जगह 60 करके सोल्यूशन ऐसे ही कर देंगे और इसको इससे भाग देकर सभी स्टूडेंट लिख देंगे। इसको इससे भाग देकर लिख देंगे सभी स्टूडेंट्स, या इतना भी छोड़ सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर लगा के। और एक सभी स्टूडेंट एक सवाल और करेंगे, मैं आपको दे रहा हूं सभी को, सेम टू सेम ऐसी है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है और उसकी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका कोण 30 डिग्री है। इसका कोण क्या है बच्चों 30 डिग्री है। जिसका कोण क्या है 30 डिग्री। इस सवाल का आंसर खुद ही बताओगे सोल्व करके। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कितना आ रहा है। सभी स्टूडेंटों को सवाल करके बताना मुझको ये इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों इसका। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, सेकंड पार्ट है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। तो बच्चों ये तो मैंने पहले सवाल में बता दिया था, वृत्तखंड किसे बोलते हैं, त्रिज्याखंड किसे बोलते हैं। संगत लघु वृत्तखंड किसे बोलते हैं, संगत दीर्घ वृत्तखंड किसे बोलते हैं, तो मैंने पहले सवाल में बता दिया था। मैं चित्र नहीं बना रहा, चित्र अपने आप बना सकते हो। तो जो जो दे रखा है इसमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है वृत्त की त्रिज्या, थीटा बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, सॉरी थीटा नहीं त्रिज्या आर बराबर। सही है बच्चों, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। समकोण यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री।
कोण थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। समकोण की कंडीशन में 90 डिग्री लेंगे थीटा का मान। फिर फर्स्ट पार्ट कह रहा संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला बच्चों वही बताया मैंने पहले सवाल में, क्या था, थीटा बटे 360। इसी मेथड से करना बहुत इजी है बच्चों, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, और फिर क्या था -1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा था। थीटा का मान रख देंगे, थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360 इंटू पाई का मान बच्चों 22/7 गुना आर, आर की जगह रख देंगे 10 का स्क्वायर, फिर -1/2 और आर की जगह 10 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना है बच्चों 90 डिग्री। 90 से काट देंगे इसे, 90 एकम 90, 90 चौके 360, कितना का बच्चों 22 एकम 22 बटे 4 गुना 7 गुना 10 का स्क्वायर 100 होगा, 1/2 गुना 10 का स्क्वायर 100 और गुना साइन 90 का मान बच्चों 1 होता है। 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा ये, इसकी गुना करेंगे 25 दूनी 50 का 0 हासिल को 5, 25 दूनी 50 और 5 55 बटे कितना 7, 2 से सब भाग देंगे 50 आ जाएगा और 50 से कम 50। एल्शियम ले लेंगे इसका, 550 बटे 7 की गुना इधर करेंगे, 7 पंजे 35 -350, एक जीरो भी लग रही है बच्चों। एल्शियम लेंगे 7 पंजे 35, एक जीरो लगा देंगे 350, अब पूरे के बटे में क्या आएगा 7 आ जाएगा। अब 550 में से 350 घटाएंगे, कितना बचेगा बच्चों 200, कितना बचेगा 200, 200 बटे कितना 7। अब 7 से भाग कर लेंगे इसे, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, जीरो उतार लेंगे, 7 पंजे 35, 7 छः 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 घटाएंगे 4, पॉइंट लगा के 0, 7 पंजे 35 तो 28.5 आ जाएगा बच्चों। इसको इससे भाग देंगे तो 28.5। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। सही है बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट निकालना है बच्चों इसका संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या निकालना, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। तो लिख लेंगे सेकंड पार्ट इसका संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। इसका फॉर्मूला है, पूरा वृत्त है बच्चों, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे जो बच्चों भी निकला है। हमने क्या निकाला, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में से संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है बच्चों पाई आर स्क्वायर, और माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, निकला भी हमारा 28.5। कितना निकला है बच्चों 28.5। इनके मान रख दे, पाई का मान 22/7 गुना आर, आर का मान हमारा कितना बच्चों 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस कितना 28.5, तो 22/7 गुना 10 का स्क्वायर कितना 100 माइनस 28.5।
इनकी गुना कर देंगे 2200 बटे कितना 7 और माइनस 28.5। 7 से भाग कर लेंगे बच्चों इसको। 7 21 घटाएंगे तो 1 0 7 1 7 कितने बचेगा 3 नहीं जा रहा, ऊपर से 0 उतार ली। 7 21 7 चौक 28 4 बार जाएगा बच्चों 7 चौक 28 घटाएंगे 2 नहीं जा रहा, पॉइंट लगा के 0 7 दूनी 14 तो इसको भाग दिया तो 314.2 आ गया। आगे भी ले सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। एक अंक तक ले लिया मैंने भाग। माइनस कितना 28.5। अब इसको इसमें से घटा के लिख देंगे बच्चों। इसको इसमें घटा के लिख देंगे, जो भी आंसर आएगा सभी बच्चे अपने आप घटाएंगे इसका आंसर। और जब घटा के लिखोगे तो उसका मात्रक लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से घटाएंगे और घटा के अपना आप इसका आंसर लिखेंगे। ये बच्चों ये वाला क्वेश्चन अपना आप करना है, प्रैक्टिस के तौर पे करना है सभी स्टूडेंट्स को। प्रैक्टिस के तौर पे करके मुझे सभी स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे कितना है। क्या क्वेश्चन है? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा, त्रिज्या दीदी वृत्त की 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या r का मान दे दिया, थीटा बराबर 120 डिग्री। अब 120 का मान तो आपको पता नहीं है, तो मैं बता रहा हूं बच्चों साइन 120 का मान कैसे याद रखना है। यहां देखेंगे साइन 120 को लिख लेंगे हम साइन, तोड़ लेंगे 180 माइनस 60। 180 में 60 गए 120 बचेंगे। साइन 180 माइनस थीटा, इसे थीटा पढ़ रहे थोड़ी देर के लिए। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा होता है बच्चों साइन थीटा ही होता है। आप जब आपके इसमें नहीं है सिलेबस में ये चीज, पर 11वीं क्लास में अगर मैथ लोगे तो मैथ के अंदर है, 11वीं और 12वीं के अंदर है। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है बच्चों। क्या होता है? साइन थीटा। थीटा कितना है हमारा? 60 डिग्री। और साइन 60 बन गया अभी। और साइन 60 का मान कितना हो जाए? √3/2। तो ये वैल्यू रख देंगे बच्चों, साइन 120 की वैल्यू निकल जाएगी हमें √3/2। निकली कैसा भी मैंने बताई थी, ऐसे निकली है। तो ध्यान रखना, जैसे निकली ऐसे भी ध्यान रखेंगे। और डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो, साइन 120 का मान √3/2। तो क्या पूछ रहा है बच्चों इस सवाल में भी है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो मैंने बताया बच्चों, θ/360 इंटू πr² माइनस 1/। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं, जो इससे पहले मैंने सवाल बताए थे आपको। अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके बता सकता है वो बच्चा, ये मेरे नंबर पे कॉल करके बता सकता है। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं बोर्ड परीक्षा के लिए और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 6-6 नंबर के, 4-4 नंबर के लगेंगे सारे। तो मुझे सभी बच्चों से उम्मीद है कि सभी बच्चे ध्यान से समझ के सॉल्यूशन करेंगे इनका, अगर पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, एक ठोस है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु, अर्धगोले पे शंकु खड़ा है बच्चों। एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। जब ये चीज पूछे पाई के पदों में, तो पाई का मान नहीं रखना बच्चों,
जब सवाल में कहेगी पाई के पदों में ज्ञात करना है हमें आंसर, तो पाई का मान बिल्कुल नहीं रखना। अगर कहेगी पाई के पदों में, पाई का मान दे के कहेगा कि फिर पाई का मान रखना 22/7 या 3.14 रखना है बच्चों। तो क्या है बच्चों, एक अर्धगोला है। क्या है? एक अर्धगोला। एक हमने अर्धगोला बनाया, ये अर्धगोला है बच्चों। और अर्धगोले के ऊपर एक शंकु बन रहा है। सवाल में कह रहा कि अर्धगोले के ऊपर क्या है? शंकु। ये लिख रहा, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अर्धगोले पे एक शंकु खड़ा है और उसको इसने बोल दे ठोस। अर्धगोले पे एक शंकु खड़ा है, क्या बोल दे फिर इसने? ठोस बोल दिया सवाल में। अर्धगोले पे शंकु बना देंगे बच्चों। शंकु बना दिया। इस शंकु की ऊंचाई, तो शंकु बना दी बच्चों। और सवाल में शंकु की ऊंचाई दे रखी है, ये शंकु की ऊंचाई हो गई। ये शंकु की ऊंचाई है बच्चों इतनी। कितनी दे रखे सवाल में? 4 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई दे रखे सवाल में 4 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या दे रखे 3 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर हो गई। और ये वाली शंकु की त्रिज्या है, ये 3 सेंटीमीटर हो गई। ये वाली शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई है तिरछी ऊंचाई बच्चों। या तो तिर्यक ऊंचाई बोल दो या तिरछी ऊंचाई बोल दो इसको। ये भी तिर्यक ऊंचाई है, ये भी तिर्यक ऊंचाई है। तो जो जो दे रखा है पहले वो लिख लेंगे। यहां शंकु की त्रिज्या दिया है, शंकु की त्रिज्या लिखेंगे बच्चों। शंकु की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई, फिर क्या दिया इसमें? शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना? 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है बच्चों? संपूर्ण पृष्ठ निकालना है ठोस का। हम ठोस का क्या निकालना? संपूर्ण पृष्ठ। अब ठोस नीचे हमारा अर्धगोला है, ऊपर क्या है? शंकु है। इस पूरे क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर एल। पाई आर एल। तो पहले एल निकाल, एल चाहिए हमें, ये वाली तिरछी ऊंचाई चाहिए हमें। तो एल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम। एल बराबर रूट के अंदर h² प्लस r²। ऊंचाई और त्रिज्या का वर्ग करके रूट के अंदर जोड़ देंगे और हमारी क्या निकल जाएगी? तिरछी ऊंचाई निकल जाएगी, यानी तिर्यक ऊंचाई बच्चों। एल बराबर रूट के अंदर h कितना? 4 का स्क्वायर प्लस r कितना? 3। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। 16 9 25, रूट 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल आ जाए 5 बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली निकल गई हमारी 5 सेंटीमीटर बच्चों तिरछी ऊंचाई। अब निकाल लेंगे शंकु का। चलो
वक्र प्रस्थ निकाल लो, ये एक साथ निकाल लो बच्चों। ये हमारा पूरा क्या ठोस है, इस ठोस से क्या निकालेंगे, संपूर्ण प्रस्थ निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, संपूर्ण प्रस्थ। तो लिख देंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। अब ठोस में क्या क्या बन रहा है, अर्धगोला बन रहा है, ऊपर शंकु बन रहा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस यहाँ क्या बन रहा, शंकु बन रहा, शंकु का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा बच्चों। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बच्चों हमारा, सो वक्र पृष्ठ 2πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr²। प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। इनके मान रख देंगे 2 गुना पाई का मान रखना नहीं है क्योंकि पाई के पदों में निकालना है आंसर। सवाल में खुद कह रहा है कि पाई का मान नहीं रखना, पाई के पदों में निकालना है। इंटू आर, आर कितना है हमारा, आर हमारा 3, यानी गोले की अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यही लेंगे दोनों, तो 3 का स्क्वायर। फिर प्लस पाई का मान नहीं रखना, गुना आर, आर की जगह 3 इंटू एल, एल कितना निकला था अभी हमारा 5 निकला था बच्चों, एल हमारा 5 निकला था यार। इनके मान रख देंगे 2π इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 पंजे 15π, 18π हो जाएगा, प्लस कितना 15π, इन्हें जोड़ेंगे तो 33π आ जाएगा। इन्हें जोड़ेंगे 18 15 33 और पाई भी लग रहा है बच्चों 33π। ये निकल गया हमारा ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। पाई वर्ग सेंटीमीटर। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है, उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। जो खिलौना है वो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के जैसा है बच्चों। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। जो खिलौना है वो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। खिलौना कैसा है बच्चों, शंकु के जैसा है। अभी खुद ही कह रहा सवाल में, खिलौना कैसा है, एक शंकु के जैसा है, और वो किस पे अध्यारोपित है, यानी कि उसके अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बच्चों इसका। तो सबसे पहले बच्चों क्या बनाएंगे हम, अर्धगोला, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर क्या है, शंकु बन रहा है, और उसका नाम दे दिया इसने खिलौना। शंकु को खिलौना बोल दिया इसमें।
ये हमारा अर्धगोला है। और अर्धगोले के ऊपर क्या बन रहा है बच्चों? शंकु बन गया। इसको बोल देते हैं खिलौना। खिलौने की त्रिज्या यदि 3.5 सेंटीमीटर। जो खिलौना है बच्चों उसकी त्रिज्या यदि 3.5 सेंटीमीटर। ये इस खिलौने की ऊंचाई होगी। और त्रिज्या दे रखे कितनी दे रखे बच्चों? 3.5 सेंटीमीटर। जब शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, फिर ये कह रहा उसी त्रिज्या का एक अर्धगोला अध्यारोपित है। उसी त्रिज्या यानी कि 3.5 अर्धगोले की त्रिज्या है बच्चों। ये 3.5 किसकी त्रिज्या? अर्धगोले की त्रिज्या ही है। अभी ये जो पूरा बना है हमारा खिलौना, ये इस पूरे खिलौने की यदि संपूर्ण ऊंचाई, यहां से लेके यहां तक की संपूर्ण ऊंचाई कितने मीटर ऊंचा है? कितना रखा? 15.5 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई दे दी यहां से लेके यहां तक की। सही है बच्चों? देखो थोड़ा ध्यान से। इस खिलौने की पूरी ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों? 15.5 सेंटीमीटर पूरे की। अगर हमें शंकु की निकालनी हो, इसकी ओनली शंकु की ऊंचाई निकालनी हो तो क्या करेंगे? अर्धगोले की त्रिज्या में से शंकु की पूरी ऊंचाई घटा देंगे। तो क्या करें? पूरी ऊंचाई में से अर्धगोले की त्रिज्या माइनस कर देंगे, तो हमारी शंकु की ऊंचाई निकल जाएगी यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई। क्या निकल जाएगी बच्चों? हमारी यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई निकल जाएगी। तो पहले लिख लेंगे दिया है करके, जो जो दे रखा वो लिख लेंगे। शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितना? 3.5 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई निकाल लेंगे। ऊंचाई h बराबर, अभी क्या बताया था मैंने? पूरी ऊंचाई में से पूरी ऊंचाई कितनी है इसकी खिलौने की? 15.5। इसमें से माइनस क्या करेंगे? 3.5। 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो 12 बचेगा बच्चों। कितना बचेगा? 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों घटाएंगे तो कितना बचेगा? इसमें 12.0। 12.0 को 12 लिख देंगे हम सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक की शंकु की ऊंचाई होगी 12 सेंटीमीटर। ये वाली ऊंचाई। अर्धगोले की त्रिज्या भी ये दे रखी है बच्चों, लिख लेंगे अर्धगोले की त्रिज्या। आर बराबर कितना? 3.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। खिलौना हमारा कैसा बन रहा है? अर्धगोले और शंकु है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर। तो इसका वक्रपृष्ठ निकाल लो पहले। इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल लो एल बराबर, क्योंकि इसमें एल चाहिएगा हमें। एल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा बच्चा? h² प्लस r², रूट के अंदर। एल बराबर
रूट के अंदर एच, एच कितना है हमारा 12, 12 का स्क्वायर प्लस आर, आर कितना है हमारा 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 3.5 का स्क्वायर निकालेंगे सही बच्चे, 3.5 का स्क्वायर निकालेंगे सही बच्चे, यानी अगर मैं इसे पढ़ूं तो 35 पढ़ लूं, 35 का स्क्वायर 1225 होता है बच्चों, निकाल कर देख लेना। और दशमलव 2 अंक बाद लगा देंगे, 1 2 1 2 ऐसे करके दशमलव भी लगा देंगे। अब किसके अंदर है, रूट के अंदर है ये। एल बराबर, इनको जोड़ देंगे, 144 में 12.25 जोड़ेंगे तो 156.25 हो जाएगा बच्चों। 144 में 12.25 जोड़ेंगे, जोड़ कर देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, कभी ऐसे ही लिख दो तो 156.25 हो जाएगा बच्चों। अब क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकालना सभी स्टूडेंटों से आता होगा पॉइंट में, भाग विधि से निकाल लेना। आपने 7th या 8th क्लास में पढ़ी होगी भाग विधि से वर्गमूल निकालना, उस मेथड से निकाल सकते हो। अगर भाग विधि नहीं आती तो बता सकते हो मुझे, मैं बता दूंगा भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मुझको तो पता है। इसका वर्गमूल आएगा बच्चों 12.5। कितना आएगा इसका वर्गमूल, 12.5 सेंटीमीटर। अगर नहीं आती निकालनी तो कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा बच्चों वर्गमूल निकालना भाग विधि से। अब लिख लेंगे खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने पे हमारा क्या, शंकु है और अर्धगोला है, इन दोनों के जोड़ देंगे। शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बताया था मैंने पीछे ही 2 पाई आर स्क्वायर। अब इनके मान रख दो, पाई का मान थोड़ी कह रहा, पाई के पदों में थोड़ी कह रहा, पाई का मान रख देंगे। पाई के पदों में थोड़ी कह रहा है कि इसका आंसर पाई के पदों में निकाल लो, तो पाई का मान रख कर सोल्व करेंगे। पाई का मान 22/7 गुना आर, आर की जगह 3.5 गुना एल, एल की जगह 12.5 प्लस 2 गुना पाई, पाई का मान रख देंगे 22/7 गुना आर, आर की जगह रखेंगे हम 3.5 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे। अब दशमलव हटा लो, यहाँ दशमलव एक अंक बाद है, दशमलव हटा के 0 लगा दी, यहाँ भी एक अंक बाद है, दशमलव हटा के 0 लगा दी। कितना का ऊपर 22 गुना 35 गुना 125 बटे में कितना 700, फिर गुना 22 दूनी 44 गुना कर देंगे इनकी, 22 दूनी 44 बटे कितना 7 गुना 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का ऐसे लिख देंगे। दशमलव से दशमलव 2 दशमलव हटा के नीचे 2 0 लगा देंगे। ये 35 दूनी 70, 35 से कट रहा है, 35 दूनी 70 यानी कि 20 आ गया। ये और ये 5 से कट रहा है, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 चौक 20। फिर ये दोबारा कट रहा 2 से, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऊपर क्या बचा, 11 गुना 25 बचा ऊपर, और बटे में कितना बचा 2। यहाँ प्लस है बच्चों, प्लस प्लस चल रहा है, ये क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है। इनकी 35 दूनी 70,
35 दूनी 70 यानी कि 20 आगा। तो क्या बचा ऊपर 44 गुना 35 बटे कितना 20। ये 4 से कट रहा है ये 4 एकम 4 4 एकम 4 4 पंजे 20। 5 से कट जाएगा 5 सत्ते 35। जितना हो सके बच्चों काट काट के कैलकुलेशन करनी चाहिए, थोड़ी हल्की हो जाए मल्टीप्लाई करते वक्त और डिवाइड करते वक्त। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो काट के वो नहीं करते सवाल। जितना हो सके जहां तक कटे काटते रहो उसको। 2 से इसको काटेंगे डिवाइड दे देंगे बच्चों 12.5 आ जाएगा। 2 से 25 को भाग देंगे तो 12.5। तो क्या बचा ऊपर 11 गुना 12.5 प्लस 11 सत्ते 77। 11 सत्ते 77 इनकी गुना करेंगे 11 पंजे 55 5 11 दूनी 22 22 और 5 कितने हो गए 27 27 का 7 का हासिल को 2 11 कम 11 2 13 11 पंजे 55 हासिल को 5 11 दूनी 22 और 5 27 तो 11 कम 11 2 13 दशमलव 1 में बाद लगा देंगे प्लस कितना 77 137.5 में 77 जोड़ देंगे 37.5 में क्या जोड़ेंगे बच्चों 77 14 10 11 214.5 आ जाएगा 214.5 आ जाएगा बच्चों ने जोड़ गए तो 214.5 ये निकल गया खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। और किसमें निकलेगा वर्ग सेंटीमीटर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब 6 नंबर का आएगा इस तरह का क्वेश्चन, पर आएगा जरूर। मेथड सीखना, मेथड में किस तरह का मेथड है, संख्या चेंज करके दे दे कोई दिक्कत ना, पर मेथड सीखना है। आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है और बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम दे दिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का वेट कितने दे बच्चों 4.5 ग्राम, और पाई का मान खुद कह रहा 22/7 यूज करेंगे। तो क्या है, एक ठोस है, ठोस कैसा बेलन के जैसा है, ठोस कैसा है बेलन के जैसा है, और उस जो बेलन के जैसा है तो उसके दोनों सिरे कैसे अर्धगोलाकार हैं। उसके दोनों सिरे कैसे हैं अर्धगोलाकार हैं। ध्यान से देखना फिगर, एक ठोस है, ठोस कैसा है बच्चों बेलनाकार है। ये हमारा ठोस होगा बेलन की तरह, और जो बेलन के सिरे हैं ये वाले ये कैसे अर्धगोलाकार। ये बच्चों बेलन के सिरे जो है अर्धगोलाकार हैं, ये वाले ऐसे करो। थोड़ा सही शेप लेना बच्चों, सही से शेप। ये भी सिरा अर्धगोलाकार है और नीचे का सिरा भी क्या है बच्चों अर्धगोलाकार है। और बेलन का व्यास दे रखा है बच्चों इसने 7 सेंटीमीटर।
व्यास यानी कि पूरा दे रखा 7 सेंटीमीटर। ये इसकी ऊंचाई होगी। जो ठोस है बच्चों क्या होगी इसकी ऊंचाई होगी। उस ऊंचाई दे रखे सवाल में इसने 19 सेंटीमीटर, पूरी ये वाली ऊंचाई दे रखी 19 सेंटीमीटर। जब इसने बेलन का व्यास दे रखा है बच्चों इतना 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आधी हो जाएगी। त्रिज्या कितनी है इसकी, हिस्से लेके हद तक त्रिज्या ले लो। इसकी आधी 7/2 मान लो। आधी के लिए या तो 3.5 लिख दो या 7/2 लिख दो। ये कितनी होगी त्रिज्या, 7/2 त्रिज्या होगी बेलन की। और अर्धगोले की त्रिज्या भी 7/2 ही होगी। जो बेलन की त्रिज्या वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। सही है बच्चों। अब जो जो दे रखा वो लिख लेंगे इसमें दिया है। बेलन का व्यास कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। व्यास से क्या निकालेंगे, त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या r बराबर, व्यास को 2 से भाग दे देंगे, त्रिज्या निकल जाएगी यानी कि 7/2। अभी मैंने ऊपर ही लिखा था फिगर में सेंटीमीटर। या तो भाग करके लिख दो या ऐसे लिख दो। अब निकाल लो बच्चों। अब बेलन की ऊंचाई निकाल लो। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी आएगी हमारी, h बराबर, ऊपर बेलन के दोनों सिरे कैसे अर्धगोले, अर्धगोलाकार है। ऊपर का सिरा भी अर्धगोलाकार है, नीचे का सिरा भी क्या है, अर्धगोलाकार है। तो पूरी ऊंचाई में से इनकी ये जो ये है इनकी त्रिज्या माइनस कर लेंगे दोनों की, क्योंकि 2 बार दे रखी है। ये सिरे 2 बार दे रखे अर्धगोलाकार। तो बेलन की ऊंचाई में से वो पूरी ऊंचाई में से बच्चों पूरी ऊंचाई कितनी है हमारी, 19। इनकी जो त्रिज्या है ये वाली अर्धगोलाकार की त्रिज्या, क्या कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे। जोड़ के इन दोनों क्या करेंगे, माइनस 7/2 प्लस 7/2। ये जो इनकी त्रिज्या है बच्चों देख रहे हो नहीं, ध्यान से देखना। इनको जोड़ के इसकी पूरी ऊंचाई में से क्या कर देंगे, माइनस। अब कितना आएगा सोल्व करके इसको, 19 माइनस एलसीएम तो 2 आ रहा है इसका, ऊपर जो 7 और 7 14, 14/2 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 7, 19 माइनस 7, 19 में 7 के कितने बचेंगे बच्चों, 12 बच जाएंगे। तो 12 सेंटीमीटर आ गई इसकी बेलन की ऊंचाई। अब क्या निकालना है बच्चों, ठोस का भार। भार याद करना यानी कि आयतन निकालना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार दे रखा है। हमने पता किससे निकालना बच्चों, भार से पता कर लो, या मात्रक घन सेंटीमीटर दे रखा है इसने, इससे पता कर लो। 1 सेंटीमीटर की 3 सेंटीमीटर की 3 किस में लगाओ तुम, घन आयतन में यूज करते हो ना यूनिट। तो या तो इससे पता कर लो क्या निकालना है, या ये जो दे रखे कंडीशन इससे पता कर लो। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। तो हमें निकालना ठोस का आयतन, ठोस का कुल आयतन। ठोस का कुल आयतन यानी कि बेलनाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार सिरे का आयतन।
अर्धगोलाकार सिरे भी तो हैं बच्चों। अर्धगोलाकार सिरे का आयतन। अर्धगोलाकार सिरे बच्चों कितने हैं? दो, एक ऊपर एक नीचे है, तो दो से गुना कर लेंगे फॉर्मूले में, इसमें दो गुना। अर्धगोलाकार तो इसमें दो हैं, एक तो ऊपर एक नीचे है, दो से क्या कर ली? गुना कर ली इसके आयतन में। बेलनाकार भाग का आयतन कितना हुआ? फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस दो इंटू अर्धगोलाकार सिरे का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है बच्चों 2/3 पाई आर की क्यूब। ये अर्धगोले का आयतन होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 दूनी 4, 4/3 पाई आर की क्यूब। इनके मान रख देंगे। पाई का मान कह रहा सवाल में 22/7 यूज करना है। गुना आर। त्रिज्या कितनी है बच्चों बेलन? 7/2। कितनी है? 7/2। अर्धगोले की भी है, बेलन की भी है। 7/2 का स्क्वायर गुना एच। एच कितना निकला अभी हमारा? 12। बेलन की ऊंचाई जो निकली हाथ से लेके हाथ तक की कितनी निकली थी? 12। यहां से लेके हाथ तक की ऊंचाई थी बच्चों ये 12। यहां शो करेंगे इधर, ये ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है बेलन की। ध्यान से करना इतनी इतनी। फिर प्लस, फिर क्या? 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7/2 और इसकी पावर कितनी है? 3। क्यूब, फॉर्मूले में क्यूब कह रहा है। अब इस कंडीशन को सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर तो नहीं, आयतन निकल जाएगा। 22/7 गुना 7 का स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4 गुना 12 प्लस 22 चौक 88। 22 गुना कर देंगे इसको, 22 चौक 88/3 सत्ते 21 7/3 7 की घात 3 का मान 343 और बटे 2 की घात 3 का मान 8। ये और ये किससे कट रहा है? 8 से कट रहा है। 8 एकम 8, 8 एकम 8। ये अरी किससे कट रहा है? 7 से कट रहा है। 7 चौक 28, 7 निम 63। 7 से कट रहा है बच्चों ये, ध्यान से काटना। और 7 तिया 21। 4 से कट रहा है, 4 तिया 12। कितना? और 7 से भी कट रहा, 7 7 49। कितना बचा ऊपर? 22 बचा। गुना 7 गुना कितना? 3। फिर प्लस 11 गुने 49 बटे कितना? 3। इनकी गुना कर देंगे। 7 तिया 21, 11 इनकी गुना कर देंगे। चौवालीस 54। ये आ जाए गुना करके बच्चों, 53 आ जाएगा। 53 आ जाएगा यहाँ 54 की जगह। मल्टीप्लाई ध्यान से करना बच्चों, अपॉन कितना? 3। इनकी मल्टीप्लाई करके बताएंगे सही बच्चे। इसकी मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा प्लस ये। इसका एलसीएम ले लेंगे हम। क्या लेंगे इसका? एलसीएम।
एलसीएम लेंगे, इसकी गुना इधर हो जाएगी, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 चौक 12 और 1 13, प्लस ये पूरे के बटे में आ जाएगा 3। एलसीएम लेने के बाद पूरे के बटे में 3 आ गए, इनको जोड़ के लिख देंगे। बटे कितना 3, 1925 बटे 3 क्या निकलेगा हमारा आयतन, और यूनिट किस में आएगी, सेंटीमीटर की 3 में आ जाएगी। या तो घन सेंटीमीटर लिख दो या सेंटीमीटर क्यूब लिख दो। फिर क्या कह रहा है सवाल में बच्चों, एक सेंटीमीटर की घात 3 धातु का भार दे दिया इतना 4.5 ग्राम। जो धातु है हमारी उसका वेट दे दिया 4.5 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान दे दिया। तो लिखेंगे कैसे, एक सेंटीमीटर की घात 3 धातु का भार, धातु का भार किसके बराबर दे दिए, 4.5 ग्राम के बराबर। तो हमारा कितने कितने सेंटीमीटर घात 3 निकला था बच्चों, उन्नीस सौ 25/3 सेंटीमीटर की घात 3 के बराबर निकला था। अगर हम इसका बाहर निकालना है, जब 1 ग्राम के लिए 4.5 निकल रहा है, इसके लिए कितना करेंगे, कम निकलेगा ज्यादा निकलेगा, ज्यादा निकलेगा, ज्यादा के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जब बच्चों 1 सेंटीमीटर घात 3 धातु का भार ये निकल रहा है 4.5 ग्राम, तो उसके लिए क्या निकलेगा, ज्यादा निकले कम निकले, ज्यादा निकले, ज्यादा के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे। कितना है बच्चों वो, 1925/3। या तो काट कर लिख सकते हो, सही ऐसे रहने दो, मर्जी आपकी। सेंटीमीटर घात 3 धातु का भार, तो ये गुना ही हो जाएगा, ये गुना ही हो जाएगा, दशमलव हटा देंगे, एक अंक बाद है, एक जोर लगा दी, तो 45 गुना 1925 बटे कितना 30। ये अरे किससे कट रहा है, 15 से कट रहा है, 15 × 45, 15 दूनी 30। इनकी गुना कर दो, 3 पंजे 15, हासिल को 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 निम 27, 2 3 एकम 3 और 2 5 बटे कितना 2। अब क्या करेंगे, इसको भाग करके लिख देंगे। गुना सही से करना बच्चों, थोड़ी गुना सही से करना देख के। 2 से भाग कर लेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 17 हो गए, 2 अट्ठे नहीं, 2 दूनी 4। कितनी बार जा रहा बच्चे, 2 दूनी 4, 2 का भाग इसमें 2 दूनी 4, 1 बचा, 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा, 15 हो गए, 2 सत्ते 14। सही है बच्चों, 1 बचा, फिर नहीं जा रहा, पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे, 2 पंजे 10। ध्यान से करेंगे सही बच्चे भाग। इतने ग्राम आ गए बच्चों, 1925/3 सेंटीमीटर घात 3 धातु का भार। इतने ग्राम, ये आंसर है बच्चों। जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही बच्चे ध्यान से करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। लव यू, बाय बाय।